गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आप सभी को तहे दिल से वेलकम। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? लिखिए यस चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेट। ओके, ऑल राइट। चलिए ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है मंडे और मंडे को होता है हेल्थ एंड वेलनेस का ट्रेनिंग वेबिनार, जो कि हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में। और उसको हम बेसिकली हमारा जो मेन चर्चा का विषय होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, पर किसी बीमारी के लिए या किसी हेल्थ कंडीशन के लिए जो आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है, ताकि आपको वो नॉलेज से आप और लोगों की हेल्प कर पाओ। तो इसलिए हम वो ट्रेनिंग आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, और जो लोग बाद में जुड़ेंगे या जो लोग आज नहीं जुड़ पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग रहेगा। बट जितना हो सके आप लाइव अटेंड करिए। ये सारे सेशंस, हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस हम करते हैं, जितना हो सके आप लाइव सेशंस अटेंड करने की कोशिश करिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट आप कौन से कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, ऑल राइट। सो क्या आज कोई पहली बार जुड़ रहा है हमसे? राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ ट्रेनिंग वेबिनार में। तो हमने नए साल की शुरुआत लास्ट मंडे करी थी। 1 जनवरी को हमने हेल्थ एंड वेलनेस का ट्रेनिंग वेबिनार किया था, और आज है 8 जनवरी। एक हफ्ता चला भी गया नए साल का। राइट ओके, चलिए आज आज क्या टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक टू यू। मुझे चैट में लिखकर बताइए कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस, अभी आई थिंक आपके सामने आई होगी। क्या आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस, ओके, कूल। ऑल राइट, यस, यू कैन ऑल सी माई स्क्रीन, ग्रेट। सो नाउ कितने लोगों के पास आज का जो क्रिएटिव यानी आज का जो ब्रॉडकास्ट है वो आ गया है, और कितने लोगों को पता है आज का टॉपिक क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सब जानते होंगे कि क्या टॉपिक है। आज हम कौन सी बीमारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो विषय है वो एक गंभीर बीमारी है, जो कि ब्रेन रिलेटेड इश्यू है, न्यूरोलॉजिकल इश्यू है। यस, यस लिख रहे हैं सभी, ओके ठीक है। आज एक ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम की हम बात करने वाले हैं। तो हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो। मैंने हालांकि बहुत कोशिश की है कि उसको सिंपल करने की, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल बी हैप्पी टू रिपीट माई सेल्फ। मैं फिर से आपको समझा दूंगी। बट हो लाइक मोस्ट ऑफ इट मैंने एकदम सिंपल करने की कोशिश करी हुई है। राइट, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और जिसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं, वो है अल्जाइमर्स डिजीज। सॉरी, मेरे लैपटॉप में थोड़ा इश्यू है लग रहा है। ओके, अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है, क्यों होता है, उसके अंदर क्या फील होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब हम देखेंगे आज। और इसके रिलेटेड इस बीमारी की को मैनेज करने के लिए या इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज का मतलब होता है अगर आपको ऑलरेडी वो बीमारी हो चुकी है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, या बीमारी का खात्मा कैसे करेंगे, या बीमारी के साथ कैसे डील करेंगे, उसको कहते हैं मैनेज। पर अगर आपको ये बीमारी नहीं है और आपको उसको प्रिवेंट करना है, आपको उसको रोकना है, टालना है, तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन। राइट, तो अगर कोई बीमारी आपको नहीं चाहिए फ्यूचर में और आपको उसको अवॉइड करना है, तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। प्रिवेंशन क्या होता है?
प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो आप कोई बीमारी आने से पहले अगर एक्शन लेते हैं तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का सेशन क्या सिर्फ अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए है या सभी के लिए है, बताइए मुझे। मैनेज तो करेंगे ही, जो पेशेंट है वो उनको मैनेज करने के लिए मैं बताऊंगी कैसे करना है, बट ये उनके लिए भी है जिनको अल्जाइमर्स नहीं है, टच वुड, एंड आगे भी ना हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें जिससे आपको ये बीमारी ना हो। तो ये बीमारी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सुनील सर, ये भूलने की बीमारी है डेफिनेटली, बट ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारे और चीजें भी होती है, बहुत सारी और टेक्निकलिटीज है जो हम चर्चा करेंगे। यस, सो हम अल्जाइमर्स डिजीज की आज बात करने वाले हैं। मेरा नाम है रिद्धि। तो जो लोग मुझे नहीं जानते या पहली बार सुन रहे हैं, मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, डायबिटीज एजुकेटर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर एंड योगिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और आपके सामने हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेकर आती हूँ एवरी मंडे, राइट? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। करेक्ट। सो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स यानी कि क्या? ये बीमारी को एक्चुअली नाम दिया गया है इसके ऊपर रिसर्च करने वाले व्यक्ति के पीछे। ओके, सो एक्सटेंसिवली रिसर्च हुआ था एंड उसके पीछे इनका नाम, इस बीमारी का नाम रखा गया है। बट असल में ये बीमारी में होता क्या है और ये क्यों होती है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली अल्जाइमर्स इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी कि क्या? डिमेंशिया यानी कि एक ऐसा ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्रेन यानी मस्तिष्क का प्रॉब्लम, जहां पर भूलने की आदत हो, मतलब भूलना एक स्वाभाविक चीज हो जाता है, एक सिम्टम बन जाता है, राइट? इस बीमारी में मेमोरी अफेक्ट होती है। मेमोरी यानी कि याददाश्त, ओके। थिंकिंग यानी कि आपके थॉट पैटर्न्स अफेक्ट होते हैं, और आपका बर्ताव यानी कि आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है। मेमोरी यानी याददाश्त, थिंकिंग यानी सोच, और बिहेवियर यानी बर्ताव, तो तीनों को अफेक्ट करने वाली ये बीमारी है। हम अल्जाइमर्स को सिर्फ याददाश्त के साथ रिलेट करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो उस व्यक्ति को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या उसका एक नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है। क्लियर एवरीबॉडी? डिमेंशिया एक वर्ड दिया गया है मेमोरी लॉस को। जब मेमोरी लॉस होता है, टेम्पररी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ओके, तो मेमोरी लॉस को टर्म दिया गया है डिमेंशिया का। तो जहां जहां पर आज के सेशन में आपको डिमेंशिया दिखेगा, समझना है मैं मेमोरी लॉस की बात कर रही हूँ, यानी याददाश्त गंवाने की बात कर रही हूँ, ठीक है? और दूसरे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, हमारे दिमाग में क्या क्या, हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है? सिर्फ याद रख सकता है? नहीं, और भी बहुत सारे काम है। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक लगाते हैं ना हम, ये ऐसा क्यों है, ये इसी तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए, उसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग, रीजनिंग क्या होता है? हम मतलब जानने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं ना कि रैशनल थिंकिंग करते हैं, राइट? तो वो भी हमारा दिमाग करता है। आईक्यू यानी कि आपका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, वो फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपका दिमाग करता है, सब कुछ आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क करता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ब्रेन में, खास करके ब्रेन के सेल्स में, तब शुरू होता है प्रॉब्लम। एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड यानी कि अभी तो और पिकअप हो रहा है, पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम, न्यूरो डीजेनरेटिव का मतलब है जब ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, तो न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स में अल्जाइमर्स डिजीज सबसे पहले आता है। क्लियर? सो डिमेंशिया इज बेसिकली, तो अगर आप कंफ्यूज है ये डिमेंशिया क्या है और अल्जाइमर्स क्या है, वो दोनों एक ही चीज है। डिमेंशिया इज अ टाइप, सो अल्जाइमर्स इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया। अल्जाइमर्स डिजीज एक प्रकार का डिमेंशिया है, ठीक है? आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट समझ लीजिए मैं एक ही चीज की बात कर रही हूँ। अल्जाइमर्स डिजीज अकाउंट्स फॉर 60 to 80%, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी डिमेंशिया के केसेस है, उसमें 7% लोगों को कम से कम अल्जाइमर्स डिजीज है।
अल्जाइमर्स इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। यानी कि अगर आप 60, 70, 80 साल के हो रहे हैं तो प्लीज ये ग्रांटेड नहीं लेना है, ये समझ के नहीं लेना है कि अब तो मैं भूलने लगूंगा या अब तो मैं मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम होने लगेगी। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ये। तो ये उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, हालांकि बढ़ती उम्र के लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। मतलब 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग को भी नॉर्मल ब्रेन फंक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो 80 ईयर्स के हैं तो उनको अल्जाइमर्स तो आने ही वाला है, ऐसा नहीं है। ओके, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे आपका, अगर आपको एक बार अल्जाइमर्स हो गया है तो वो बढ़ते जाएगा, वो और वर्सन होते जाएगा। ठीक है। और इसमें दो चीजों पे आपको फोकस करना है। एक है प्लाक। प्लाक यानी कोई चीज जब जमा हो जाती है तो उसको कहते हैं प्लाक। दांतों में वो बीच में वो जमा हो जाता है, दांतों के बीच में, उसको प्लाक कहते हैं। आर्टरीज के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लाक कहते हैं। वैसे दिमाग में, मस्तिष्क में जो फोल्ड्स होते हैं सेरेबेलम पे, अगर उसमें कोई चीजें, कुछ तत्व अक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्लाक। एंड टैंगल्स, टैंगल्स यानी कि कोई चीज अगर क्या कहते हैं उसको, उलझी हुई है, राइट? जैसे धागा उलझ जाता है, बाल उलझ जाते हैं, उसको टैंगल्स कहते हैं। वैसे आपके ब्रेन में फाइबर्स टैंगल हो जाते हैं, नर्व फाइबर्स टैंगल होने के कारण उसकी वजह से अल्जाइमर्स होता है, बिकॉज वो नर्व सेल्स को डैमेज करता है। समझ में आ रहा है सभी को? मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, राइट? अब प्लाक क्या है? जैसे मैंने कहा डिपॉजिट, यानी कि कुछ चीज जमा हो जाना, राइट? वो डिपॉजिट होता है एक प्रोटीन फ्रैगमेंट का जिसका नाम है बीटा अमाइलॉइड्स। तो हम ज्यादा नाम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बीटा अमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन फ्रैगमेंट होता है जो कि नर्व सेल्स के बीच बीच में जमा हो जाता है, जिसके कारण अल्जाइमर्स डिजीज होता है। सेकेंडली, एक और प्रोटीन होता है ब्रेन में जो कि उसको कहते हैं टाउ प्रोटीन। टाउ, TAU, टाउ नहीं, टाउ, ट। ओके। टाउ प्रोटीन क्या करता है? ये ट्विस्टेड फाइबर्स है। उसके जो ट्विस्टेड फाइबर्स, जैसे मैंने कहा धागा उलझ जाता है, उस तरह से नर्व फाइबर्स उलझ के सेल्स के अंदर बिल्डअप हो जाते हैं, जिसके कारण नर्व सेल्स को डैमेज होता है और अल्जाइमर्स डिजीज क्रिएट हो सकता है। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या आप रिस्क पे हो अल्जाइमर्स के। और प्लीज घबराना नहीं है, अगर इसमें इसमें से कोई एक चीज हुआ तो अल्जाइमर्स नहीं होगा, इसमें से 3-4 चीजें हुई तो अल्जाइमर्स होगा। ठीक है। बीइंग ओल्डर देन 65, अगर आपकी एज 65 से ऊपर है तो प्लीज आपका नियमित चेकअप कराइए। बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, आपके ब्रेन का चेकअप, वॉटेवर। अगर आपको छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत है तो प्लीज बी अ लिटिल अवेयर। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम पैरानॉइड हो जाइए, एकदम पैनिक हो जाइए कि भाई अरे बाप रे मुझे अल्जाइमर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। और सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में किसी को अल्जाइमर्स है, आपकी सगी फैमिली में, यानी कि जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है, राइट? मम्मी पापा, भाई बहन, वटेवर, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है, ताऊ जी, चाचा जी, बुआ, वटेवर, तो अगर उनमें से किसी को है तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? तीसरा है, हाँ, पेरेंट्स से, ये सेम अगेन जेनेटिक्स। ओके। एग्जिस्टिंग माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, थोड़ा सा ब्रेन को यूज करने की जो आपकी प्रक्रिया है वो उसमें थोड़ा सा एम्पेयरमेंट, यानी कि जैसे मैंने कहा छोटी छोटी चीजें भूलना, या फिर हमने चाबी कहाँ रख दी हमें याद नहीं है ना, चश्मे यहाँ ऊपर चढ़ा दिए हमें याद नहीं आ रहा है, राइट? तो ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। फोकस नहीं हो पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, दिमाग काम नहीं करना, ये सारा माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है।
ओके। डाउन सिंड्रोम ये एक प्रकार का मेंटल रिटार्डेशन है, तो ये अलग चीज है, ठीक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या ये आपके हाथ में है? यस। एक हेल्दी या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना क्या आपके हाथ में है या नहीं है? लिखिए चैट बॉक्स में। यस। सुपर। सुपर, मैं आपसे जानबूझ के लिखवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इसका महत्व समझे, ठीक है। ओके, प्रीवियस हेड ट्रॉमा, अगर सर पे कभी मार लगी है, चोट लगी है पहले, तो उससे आपका रिस्क बढ़ता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कितने लोग 60 के ऊपर है बताइए मुझे? कितने लोग, जितने भी लोग 60 के ऊपर है, क्या आप सोशल है? क्या आप बाहर लोगों से मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, पार्क में जाते हैं, अपनी समाज के कोई कार्य में इन्वॉल्व होते हैं? कितने लोग, जो भी 60 के ऊपर लोग हैं यहाँ पर आज के सेशन में मौजूद, हम कुछ 200 लोग से ऊपर है यहाँ पर, कितने लोग घुलते मिलते स्वभाव वाले हैं बताइए? बहुत कम चांस है आपको अल्जाइमर्स होगा अगर आप सोशल है। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जितना ज्यादा आप सोशल कनेक्शंस बनाते हैं, जितना ज्यादा आप कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, राइट, आपका उतना ब्रेन जो है स्ट्रांग रहता है, आपका न्यूरॉन्स का हेल्थ स्ट्रांग रहता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कहता है। 60 से नीचे वाले को बहुत मुश्किल से होता है संतोष जी, ओके। पर हाँ, आप अभी क्या एज के हैं मुझे नहीं पता। अभी मान लो मैं अपनी एज में ये सोचूंगी अरे मुझे एल्जाइमर्स नहीं होगा, अभी तो क्या एज है मेरी, तो मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी, मैं कोई भी तरह का कुछ भी हेवायर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगी, तो क्या वो चलेगा? नहीं ना, बिकॉज मेरी एज तो बढ़ने वाली है ना, सबकी एज बढ़ने वाली है, राइट। सो ये नहीं सोचना है कि मैं तो जवान हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी मेरे तो एज है एंजॉय करने का, ऐसा नहीं है। एंजॉय करो बट लिमिट में। जीवन में और बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो वो फॉलो करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, और इसीलिए आज के सेशन में जैसे हमेशा करती हूँ, लाइफस्टाइल टिप्स भी दिए हुए हैं मैंने, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और उसमें से एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कम्युनिटी में रहिए, लोगों के बीच रहिए, सामाजिक काम करिए, कार्य करिए, राइट। सो जितना आप घुलेंगे मिलेंगे लोगों से, उतना ज्यादा आपका मन खुश रहेगा एंड आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन सिक्रीट होंगे, क्लियर, जो कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस दोनों को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन दोनों के लिए, जिनको ऑलरेडी हो चुका है और जिनको या जिनके किसी परिवारजन को हुआ है, राइट, या नहीं हुआ है पर रोकना भी है, राइट, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, इसमें होता क्या है? सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। तो सबसे पहले तो मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये तो हमें सबको पता है, भूलने की बीमारी। कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी होती है, बात करने में वो जो लहजा बात करने का जो होता है, जो स्पीच होती है, स्पीच को भी अफेक्ट होता है। ट्रबल विद डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने में प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े फैसले या छोटे मोटे फैसले भी हो सकते हैं। नींद नहीं आना, नींद आने में प्रॉब्लम होना, कोई भी कार्य पूरी तरह से कंप्लीट करने में मुश्किल होना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये सब आना, सोशल विड्रॉल, पूरी तरह से अपने आप को आप सोसाइटी के अगेंस्ट कर देते हो, मतलब अकेले अकेले रहने लगते हैं, इसमें ये सब होता है, ठीक है। अग्रेसिवनेस, ज्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं आप, ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को डैमेज करती है। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पीपल और थिंग्स, मतलब आप पहचान नहीं पाते हो लोगों को, या बिकॉज ऑफ मेमोरी इश्यूज, राइट, एंड ऑफ कोर्स फॉरगेटफुलनेस, छोटी छोटी चीजें भी आप भूल जाते हैं, क्लियर। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें हो सकती है अल्जाइमर्स पेशेंट्स को, ओके। अब आपको ये देखना है, सॉरी, अब आपको ये देखना है कि आपके सर्कल में, आपके सोसाइटी, आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके पड़ोस में
या जो भी पेशेंट्स आप देखते हैं, जो भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, क्या ये इस प्रकार में से कोई भी, इनमें से कोई भी सिम्टम दिखा रहा है? अगर दिखा रहा है तो प्लीज उसको आप सजेस्ट करते हैं, कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स जो आज मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी द पावर ऑफ नेचर। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? एक जड़ी बूटी दिख रही है, यहाँ पर एक वनस्पति है, एक हर्ब है, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जानते हैं क्या है। तो लिखिए चैट बॉक्स में इसको, क्या आपने पहचान लिया ये वनस्पति को? एनीवेज, तो ये जो है, ये जो हर्ब है, और ऐसे बहुत अनगिनत हर्ब्स है जो आज के प्रोडक्ट्स में मैंने कवर किए हुए हैं, ये एक पावर इनके पास है टू प्रिवेंट एंड मैनेज अल्जाइमर्स डिजीज पर। वेरी गुड सुरुचि जी, वेरी गुड। रुना जी, आई थिंक आपने बंगाली में लिखा है, बट इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं बताऊंगी आपको। सो अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करना है या मैनेज करना है, तो ये प्रोडक्ट्स आज की श्रेणी पे आती हूं मैं। ये सारे हर्ब्स आपको हेल्प करेंगे। तो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं अभी, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल टिप्स की। झांसी जी, आपको मेरी आवाज थोड़ी इश्यू लग रहा है? क्या सभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज क्लियरली, या सिर्फ मैम झांसी मैम को इश्यू हो रहा है? शायद सुन पा रहे हैं, राइट? नाउ ओके, थैंक यू झांसी जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ओके, चलिए, तो इसको कहते हैं डेफिनेटली यस, जैसे कि आप सबने सही लिखा है, ब्राह्मी। ब्राह्मी इज अ पोटेंट हर्ब टू प्रिवेंट अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, चलिए, हिंदी में ही तो बोल रही हूँ संजीत जी, मैं कौन सी भाषा में बात कर रही हूँ? मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ कब से। ओके, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए ये आज की मेन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो कब क्या लेना है? आपको लगेगा ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मैम, क्या इतने सारे प्रोडक्ट्स लेंगे हम? सब समझती हूँ मैं आपका चिंता, राइट, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे लेना है, और कैसे वो आपके रूटीन में फिट भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट की बात कर रही हूं मैं, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं बात कर रही हूँ जिसकी, वो है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास की, गेहूं के जो घास होती है, जो गेहूं की जो ग्रास होता है, उसके अर्क से बना हुआ ये जूस। इसके अंदर है व्हीट ग्रास के एक्सट्रैक्ट्स। इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे एक बार नजर घुमा लेते हैं। इस व्हीट ग्रास को न्यूरो प्रोटेक्टिव माना जाता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी कि जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज से आपको बचाता है, स्पेशली अल्जाइमर्स डिजीज को हेल्प प्रिवेंट करने में मदद करता है, और ट्रीट करने में भी। तो जिनको नहीं हुआ है वो भी कंटिन्यू, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं व्हीट ग्रास जूस। जिनको, मतलब जो मैंने अभी आपको रिस्क फैक्टर्स दिखाया, अगर आपको किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो प्लीज प्लीज स्टार्ट व्हीट ग्रास जूस। ठीक है, और जिनको ऑलरेडी हो चुका है, प्लीज प्लीज, ये आज का सेशन ही पूरा आपके लिए है। ओके, तो बेटर कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन कॉग्निटिव यानी ब्रेन, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है। सेकेंडली, मेमोरी लॉस से बचाता है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमें बहुत सारे कामों के लिए चाहिए रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है हैंड आई कोऑर्डिनेशन का, जो सबसे पहले दिमाग में आता है? ड्राइविंग, राइट। सो ड्राइविंग है जहां पर हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम जैसे कि कोई सिलाई कर रहा है, उसमें भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई ऐसी चीजें, आप टूल्स, शार्प टूल्स यूज कर रहे हो, उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको अल्जाइमर्स हुआ, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। बिकॉज आंखों में और हाथों में कोऑर्डिनेशन अल्जाइमर्स में नहीं होता है, मतलब मुश्किल हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और इसीलिए व्हीट ग्रास जूस उससे भी बचाव करता है, राइट। ओवरऑल मेंटल फंक्शन इंप्रूव करता है, एंजाइटी कम करता है। एंजाइटी यानी कि जो बेचैनी रहती है। विटामिन सी है इसके अंदर, फॉलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन के, ई, मैग्नीशियम एंड आयरन होता है व्हीट ग्रास के अंदर, जो आपको
ये सारे ब्रेन को जो तकलीफ देने वाली चीजें हैं, जैसे पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, प्लास्टिक है, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, या जो कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उससे आपका बचाव करता है। बिकॉज ये सारे, इसमें से मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंड विटामिन ई। ओके। और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन में से आपको, मतलब जो पेशेंट्स को डिप्रेशन भी होता है अगर अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को, तो उसमें भी हेल्प करेगा व्हीट ग्रास जूस। और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है बिकॉज ये आयरन लेवल्स बढ़ाता है आपके बॉडी में। विटामिन के जो इसके अंदर है वो ब्रेन के सेल्स को ग्रो होने में मदद करता है। याद है मैंने आपको एक कारण बताया था, क्या कारण है क्यों अल्जाइमर्स होता है? नर्व सेल्स मरने लगते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं आपके, वो मरने लगते हैं, जिसके कारण अल्जाइमर्स होना स्वाभाविक हो जाता है। सो विटामिन के जो सेल्स मर गए हैं पर उसका निर्माण नए से करता है, नए सेल्स का निर्माण करने का काम विटामिन के करता है, राइट? इसलिए व्हीट ग्रास इंक्लूड करिए। एंड विटामिन सी एंड फोलेट क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन, राइट? ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने का काम विटामिन सी और फोलेट करता है। क्लियर? कैसे लेना है इसको देख लेते एक बार। 15 ml जूस लेना है आपको दिन में 2 बार। ओके, दिन में एक बार भी शुरू करने के लिए एक बार ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसीलिए बिफोर ब्रेकफास्ट ही लिखा है कि शुरू करने के लिए एक बार लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद वंस अ डे। 15 ml जूस 1 ग्लास पानी में 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। तो जब आप उठते हैं और आप फ्रेश होके ब्रश करके नाश्ते के आधा घंटा पहले आपको व्हीट ग्रास जूस लेना है। अगर आप कहते हैं कि मैम मैं नाश्ते उठने के और नाश्ते में ज्यादा गैप नहीं है, तो कोई बात नहीं, उठने के तुरंत साथ जब आप ब्रश वगैरह कर लेते हैं तब आप 10 मिनट के बाद व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर? सो 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। सो ये बिफोर ब्रेकफास्ट वाला प्रोडक्ट है, बिफोर मील वाला प्रोडक्ट है, व्हीट ग्रास जूस, स्पेशली फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, और वो है मेमो प्लस कैप्सूल्स। मेमो प्लस कैप्सूल्स, जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, मेमोरी बूस्ट करने में मदद करता है। क्योंकि इसके अंदर है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देख लेते हैं। शंख पुष्पी, राइट, अपराजिता जिसको कहते हैं, ब्लू कलर का फ्लावर आता है, शंख पुष्पी, शतावरी, ब्राह्मी, भृंगराज, अश्वगंधा, ज्योतिषमती, अमलतास, बाच एंड जटमानसी। सो ये सारे जो हर्ब्स है, मेमोरी बूस्टिंग हर्ब्स है, एक एक करके हम देखेंगे क्यों। पर पहले इसके ये कैप्सूल्स के हेल्थ बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। मेमो प्लस कैप्सूल से आप अपने ब्रेन की जो क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं। यू कैन यूज योर ब्रेन मैक्सिमम लेवल में, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रेन का काम इंप्रूव करता है ये। क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब्स है वो सारे ब्रेन को बूस्ट करने वाले हर्ब्स है, मेमोरी को बूस्ट करने वाले हर्ब्स है। ये अल्जाइमर्स पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रल एरिया है, राइट, सेरेब्रल एरिया, एंड इसके न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के जो असर जो है उसका, न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। बाहर के जो तत्व आकर डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ब्रेन को, उससे बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर, जो कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है, राइट? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, राइट, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, हम देखेंगे आगे इंग्रेडिएंट्स में। और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है? जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाता है और फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो सेल्स को नुकसान पहुंचता है। ब्रेन सेल्स इससे नहीं बच सकते, उनको भी तकलीफ होती ही है, राइट? सो ब्रेन सेल्स को भी नुकसान पहुंचाने वाले जो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म्स है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है मेमो प्लस। कैसे लेना है इसको?
एक कैप्सूल लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, दिन में 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद एंड रात को खाने के बाद। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं आगे बढ़ती हूँ, हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर नजर घुमाते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैम आप, मगर अगर आप किसी क्लाइंट को ये बोल रहे कि मैम आप मेमो प्लस लीजिए, पर आपको खुद को नहीं पता कि वो काम कैसे करता है, तो आप कैसे बोल पाओगे, है ना? तो इसलिए मैं आपको ये इस पे ट्रेन कर रही हूँ। क्लियर? एकदम सिंपल सरल भाषा में। और मैं हिंदी ही यूज कर रही हूँ, पर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज, मैं इसीलिए थोड़ा स्लो जा रही हूँ। आपको शायद लगेगा ये मैम इतना स्लो क्यों बोल रही है, पर जानबूझकर, ताकि सबको समझ में आए इसके लिए। ओके, ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे एक एक इंग्रेडिएंट देखते हैं। शंख पुष्पी। शंख पुष्पी क्या करता है? मेमोरी इंप्रूव करने में मदद करता है। जो सब, ये तो वर्ल्ड फेमस है इसका काम। शंख पुष्पी इज बेसिकली टू एनहांस योर मेमोरी। ओके, इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मेमोरी शार्प करने में मदद करते हैं। शतावरी कैसे? अल्जाइमर्स डिजीज, एडी, जहां जहां पे एडी आ रहा है प्लीज आप, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, शॉर्ट फॉर्म है अल्जाइमर्स डिजीज का, ठीक है? तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को कैसे मैनेज करता है? बिकॉज ये एक नर्वाइन टॉनिक है, नर्व्स को पोषण देता है शतावरी। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, न्यूरोप्रोटेक्टिव, ये तीनों काम करता है। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी न्यूरोप्रोटेक्टिव। एंटी इंफ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन कम करता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो डैमेज जो होता है नर्व सेल्स को, उससे बचाता है। सो ये जिनको अल्जाइमर्स है वो भी, वो तो उनको तो लेना ही है, पर जिनको नहीं है वो भी ले सकते हैं, ठीक है? सो दैट उनका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे। फर्क सिर्फ इतना है, लेट मी फर्स्ट टेल यू दिस। मेमो प्लस, जिनको, ध्यान से सुनिएगा, मेमो प्लस जिनको ऑलरेडी अल्जाइमर्स के सिम्टम्स आ गए हैं या जिनको ऑलरेडी हो चुका है अल्जाइमर्स, उनको लगातार 6 मंथ्स के लिए दीजिए। पर अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे ले रहे हैं, मतलब आपको प्रिवेंट करना है उसको, बिकॉज आपके फैमिली में है या जो भी है, आपका काम ऐसा है जिसमें ज्यादा दिमाग का काम होता है, तो मेमो प्लस आप 2 या 3 महीने ही कंटिन्यू करिए, ठीक है? फिर लेने की जरूरत नहीं है। जिनको बीमारी है उनको थोड़े ज्यादा टाइम तक लेना पड़ेगा ये, ठीक है? ओके, ब्राह्मी। ब्राह्मी मेमोरी इंप्रूव करता है, कैसे? ब्रेन के पाथवेज को स्टिमुलेट करके। क्लियर? ब्रिंगराज, ब्रिंगराज क्या करता है? उसके अंदर एक तत्व होता है, उसका नाम है ल्यूटियोलिन्स। ल्यूटियोलिन्स क्या करते हैं? ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं, कम कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम्स? जैसे कि एक हो गया फ्री रेडिकल डैमेज, दूसरा हो गया जब न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन होता है, यानी कि न्यूरॉन सेल्स मरने लगते हैं, ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्या कारण से मरते हैं। ब्लू लाइट एक्सपोजर, पोल्यूशन एक्सपोजर, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, स्मोक, स्मोकिंग, निकोटिन, टोबैको, राइट? ये सारे रीजंस है क्यों न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन्स जो है मरने लगते हैं। न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स, वापस रिपीट कर रही हूं, ओके? अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या करता है? इसका एंटी डिप्रेसेंट असर होता है और न्यूरो प्रोटेक्टिव, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और डिप्रेशन कम करता है। मेंटल वर्क कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी कि जो आपकी क्षमता है ब्रेन की वो बढ़ाता है। अटेंशन बढ़ाता है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव ब्रेन फंक्शन एंड इंक्रीजेस मेमोरी पावर। क्लियर? ज्योतिषमती, इसका नाम में अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। मति यानी, मति यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि, राइट? ज्योतिष यानी ज्योति यानी प्रज्वलित करना, तो ये आपकी जो बुद्धि है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट? और इसका मेन काम क्या है? न्यूरॉन्स के डेथ को रोकना। न्यूरॉन्स, जब नर्व सेल्स मरने लगते हैं तभी मेमोरी लॉस इश्यूज होते हैं, राइट? तो उसी प्रक्रिया को ये रोक देता है जिससे मेमोरी लॉस ना हो। सॉरी, ओके। अमलतास, अमलतास एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेशन से बचाता है, प्रिवेंट करता है।
और न्यूरोटॉक्सिसिटी रोकता है, राइट। और वाच या बाच, जो भी आप इसको बोलना चाहे, ऑल्सो नोन एज स्वीट फ्लैग, इसके अंदर दो तत्व होते हैं, यूजिनॉल और बीटा एसरॉन। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाता है, यानी कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को मेमोरी लॉस ना हो, उसके लिए वाच बहुत ही बेहतरीन काम करता है। क्लियर। एंड लास्टली इट्स जटमानसी, ये लर्निंग और मेमोरी इंप्रूव करती है और बुजुर्ग लोगों में एज एसोसिएटेड मेमोरी लॉस को रोकती है। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा, बट ये क्योंकि ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो ये टर्म्स तो आने ही वाले हैं, इसका तो कोई मैं ऑल्टरनेट भी नहीं ढूंढ सकती हूँ, जहां पे ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, ओके। चलिए, तो क्लियर, दो प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी बात कर लिए, एक है व्हीट ग्रास जूस और दूसरा क्या है, मेमो प्लस कैप्सूल्स। ठीक है, व्हीट ग्रास लेना है नाश्ता करने से पहले और मेमो प्लस कैप्सूल्स लेना है नाश्ता करने के बाद और खाना खाने के बाद। सो ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद का प्रोडक्ट हो गया। अब बीच के प्रोडक्ट्स देखते हैं। जिनसेंग टैबलेट्स। जिनसेंग एक ऐसा चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज हर्ब है जिनसेंग। ओके, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये जिनसेंग रूट है। जिनसेंग इज अ चाइनीज हर्ब। ओके, सो ये जो है बेस्ट, ब्रेन के ऊपर बेस्ट काम करता है ये। इसके अंदर है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट्स। इट इज बेसिकली एन अडेप्टोजन। ये क्यों ब्रेन हर्ब माना जाता है, बिकॉज ये एक अडेप्टोजन है, ये स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता बढ़ाता है। व्हाट इज एन अडेप्टोजन? स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता को बढ़ाने वाला हर्ब इज कॉल्ड एन अडेप्टोजन। ठीक है। सेकेंडली, जब स्ट्रेस कंट्रोल में आएगा तो ऑफकोर्स योर मेंटल हेल्थ विल इंप्रूव। मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा तो ब्रेन को भी तकलीफ नहीं होगी, राइट। जो मेंटल थकान होती है, मेंटल फॉग होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उसको कम करने में जिनसेंग मदद करता है। और अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट्स को कैसे मदद करता है ये, याद है आपको एक सिम्टम दिखाया था मैंने, अग्रेसिवनेस, ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, उस चीज को काम डाउन कर देता है, बिकॉज ये आपकी स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। इट्स एन अडेप्टोजन। ओके, सो ये कामनेस लाता है, मूड इंप्रूव करता है और मेंटल फंक्शंस इंप्रूव करता है, क्योंकि ये नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट लेना है लंच के पहले, एक कैप्सूल, सॉरी एक टैबलेट लंच के पहले लेना है। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, जस्ट वन सेक, जस्ट वन सेकेंड। क्या समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट, यस, ओके, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, 30 मिनट्स बिफोर लंच, लंच करने से पहले वाला हर्ब है ये, पानी के साथ ये टैबलेट लेना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दो प्रोडक्ट्स है वो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है। क्या है? सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी मैंने मेन प्रोडक्ट्स आपको बताए, व्हीट ग्रास, मेमो प्लस और जिनसेंग, इन दोनों का काम निखारना इनका काम है। ओके, सबसे पहला उसमें से, दोनों में से है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स। फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स के अंदर है फिश ऑयल ईपीए एंड डीएचए, जो कि दोनों ओमेगा 3 है। ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। फिश ऑयल एडी यानी अल्जाइमर्स से कैसे लड़ता है? बिकॉज इसके अंदर है ईपीए, इकोसापेंटेनोइक एसिड, जो कि ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाता है, मूड स्विंग्स की फ्रीक्वेंसी कम करता है। अल्जाइमर्स में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है, तो एक पल में खुश है, दूसरे पल में थोड़ा चिड़चिड़ापन आना बहुत ही स्वाभाविक होता है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी कम कर देता है मूड स्विंग्स की। तो क्या हो जाएगा? बिहेवियर भी इंप्रूव हो जाएगा इनका, राइट। मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा, राइट। सो ये क्षमता है फिश ऑयल की, ये पावर है उसका, पर हम इसको नजरअंदाज करते हैं।
और खास करके वेजिटेरियन, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, आई एम माई सेल्फ अ वेजिटेरियन, बट फिर भी फिश ऑयल लेना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके क्या गुण है, क्या पावर है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अनलेस आप कोई बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस व्यक्ति है, आपको फिश ऑयल एक मेडिसिन समझ के खाना है, राइट? सीधा पेट में जाने वाला है, वो मुंह में खुलने नहीं वाला है, आपको चबाना तो है नहीं इसको, डायरेक्टली पेट में जाने वाला है। कोई इसमें कुछ ऐसा रीजन नहीं है कि एक वेजिटेरियन नहीं खा सकता इसको, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो, मतलब इतना ज्यादा वेजिटेरियन ओमेगा उतना ज्यादा लेना पड़ेगा टू मैच अप टू दिस पावर। इसकी एक गोली के सामने आपको 3 फ्लैक्सीड ऑयल की गोली लेनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं? इतना पावरफुल होता है फिश ऑयल, कोई मुकाबला नहीं है इसका। क्लियर? सो प्लीज वेजिटेरियंस थोड़ा कंसिडर करिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जैन वगैरह है तो बात मैं आपको नहीं बोल सकती, बट डेफिनेटली एक हेल्थ ट्रेनर, हेल्थ एजुकेटर होने के नाते मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो एक गोली समझ के, उसको मेडिसिन समझ के खा लीजिए, बिकॉज आप उसके फायदे खुद देखेंगे, राइट? सो यस, मूड स्विंग्स इंप्रूव करता है। एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन, एज के साथ साथ होने वाला जो मेंटल डिक्लाइन, यानी क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस होना, थिंकिंग में बाधा आना, राइट? ये सब चीजें होती है एज के साथ, उसको रोकता है। इसके अंदर ईपीए तो है ही, पर साथ में एक और फैटी एसिड है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, डीएचए। डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड क्या करता है? स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो याद है मैंने एक सिम्टम में आपको बताया था कि अल्जाइमर्स में स्लीप इश्यूज भी होते हैं, राइट? वो व्यक्ति सो नहीं पाते हैं ठीक से, राइट? सो क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव करता है फिश ऑयल, क्योंकि उसके अंदर डीएचए भी मौजूद है। तो कैसे लेना है इसको? 1 सॉफ्ट जेल विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर लंच। लंच जैसे आपने खत्म किया, आप एक फिश ऑयल पानी के साथ निगल लीजिए। क्लियर? 1 सॉफ्ट जेल विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर लंच। ज्यादा गैप नहीं रखना है, जैसे खाना खत्म किया एक गोली पानी के साथ निगल लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो शायद आपको पता ही होगा कौन सा प्रोडक्ट है, वो स्टार प्रोडक्ट है। और आई थिंक आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये प्रोडक्ट हर सेशन में लेती है, पर क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं, मैंने उतना स्टडी किया है इसको, कि अगर आपको सच में जड़ से किसी प्रॉब्लम का निवारण चाहिए तो इसको तो जरूर इंक्लूड करिएगा। और वो नेक्स्ट प्रोडक्ट है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। मैं शायद बोलते बोलते थक जाऊंगी, पर इसके फायदे आप सबको, पता नहीं मैं उतना भी जस्टिस कर पाऊंगी नहीं, इसके फायदे जो है बोलकर उसको, मतलब जस्टिस भी नहीं कर पाऊंगी उसके फायदे के, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इसके अंदर है। करक्यूमिन जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट है, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला तत्व है ये। इसके साथ पाइपरिन भी है। पाइपरिन बेसिकली एनहांस करता है करक्यूमिन अब्जॉर्प्शन। इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे एक नजर घुमाते हैं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अल्जाइमर्स डिजीज। कैसे? क्योंकि जब आप करक्यूमिन, ध्यान से सुनिएगा, जब आप करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स खाते हैं तो इसका एनहांस हो जाता है अब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द पाइपरिन, और ये आपके ब्रेन में एक ऐसा हार्मोन बढ़ाता है जिसको कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, BDNF। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था? अल्जाइमर्स डिजीज में नर्व सेल्स मरने लगते हैं, पर जब सेल्स मरते हैं तो नए निर्माण भी होने चाहिए, राइट? स्किन के सेल्स, डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं तो नई स्किन आती है ना, जो पुरानी है वो निकल जाती है, नीचे नहीं आती है, राइट? अल्जाइमर्स में ये प्रॉब्लम होता है कि न्यू सेल्स नहीं निर्माण हो सकते वो रेट पे, जो रेट पे होने चाहिए। तो अगर आप जब करक्यूमिन देते हैं तो ये देखिए, इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स, नए ब्रेन सेल्स, नए नर्व सेल्स पैदा करने में मदद करता है। तो मैं इसको क्यों आप खाने की सलाह ना दूं, बताइए? अब इतना पोटेंट हर्ब है ये
कि हर डिजीज को मैनेज करता है, हर डिजीज को। आप चाहे डायबिटीज बोलो, ब्रेन रिलेटेड बोलो, ब्लड रिलेटेड बोलो, हार्ट रिलेटेड बोलो, लिवर, किडनी, स्किन, इम्यूनिटी, कैंसर, पार्किंसंस, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो ये बेस्ट बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है इसके लिए। क्लियर? सो डीजेनरेटिव प्रोसेसेस जो आपके ब्रेन में हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है और नए न्यूरॉन्स का निर्माण करता है। डिमेंशिया और ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि जो याददाश्त चली जाती है और ब्रेन को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उससे बचाता है, और आपकी मेमोरी इंप्रूव करता है, अटेंशन स्पैन इंप्रूव करता है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। कैसे लेना है इसको? तो जहां आपने फिश ऑयल लिया तुरंत बाद लंच के, इसके पहले आपने देखा ना, फिश ऑयल तुरंत लंच के बाद लिया आपने, अब ये जो है करक्यूमिन सुपर एडवांस थोड़ा रुक के लीजिए, खाना खाने के 15 से 30 मिनट के अंदर आप करक्यूमिन सुपर एडवांस ले सकते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? 15 मिनट लंच के 15 मिनट बाद आप ये लीजिए। साथ में लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट गैप लेकर लीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, और अब तो मुझे कोई रिकैप करेगा? कोई रिकैप कर पाएगा? कौन से कितने सप्लीमेंट्स हमने यूज किए हैं? 5। एक तो था व्हीट ग्रास जूस, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले देना है, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिख लीजिए, मैं रिकैप कर रही हूँ। दूसरा था मेमो प्लस कैप्सूल्स, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर एक एक कैप्सूल। तीसरा था जिनसेंग टैबलेट्स, जिनसेंग टैबलेट्स आप लेंगे लंच के पहले, लंच के आधा घंटा पहले आप लेंगे जिनसेंग, ठीक है, पानी के साथ निगलना है। और नेक्स्ट था फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स, फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स आप लंच के तुरंत बाद, यानी कि साथ में ही ले लेंगे, लास्ट निवाला डाला आपने और आपने फिश ऑयल कैप्सूल ले लिया, ठीक है। एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, द फिफ्थ प्रोडक्ट, हैज टू बी टेकन आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ हैविंग लंच। क्लियर? चलिए, अब हम, अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया था, जिसको अल्जाइमर्स डिजीज है, ओके, जिसको है ऑलरेडी अल्जाइमर्स डिजीज, वो ये पांचों प्रोडक्ट्स 6 महीने तक कंटिन्यू करिए, 3 से 6 महीने। अगर 3 महीने में रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर जितना ज्यादा पुराना होता है अल्जाइमर्स उतना ज्यादा टाइम लगता है, ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज ज्यादा नर्व सेल्स डैमेज हुए हैं, कॉमन सेंस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करने की सलाह मैं दे रही हूँ, आपको कुछ सोच समझ के दे रही हूँ। रिसर्च में जो पाया गया है उसके आधार पे मैं आपको 6 मंथ्स बता रही हूँ, 5 to 6 मंथ्स, ओके। किसी किसी को 3 मंथ्स में भी रिजल्ट आ जाएगा, किसी किसी को 5-6 मंथ्स में आएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, ओके। अब 6 मंथ्स के बाद जब तुरंत स्टॉप नहीं करना है कुछ भी, हालांकि ये प्रोडक्ट्स आप स्टॉप कर सकते हैं, बट कुछ और है जो आपको कंटिन्यू करना है, जो कि एक मेंटेनेंस की तरह साबित होगा। मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स जो कि इमीडिएटली आपको सप्लीमेंट स्टॉप नहीं करना है, कभी भी कोई भी सप्लीमेंट तुरंत नहीं रोकना होता है, ठीक है। सो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ टेकिंग द अर्लियर, वो 5 लेने के 6 महीने बाद, चाहिए तो डॉक्टर विजिट पे जाएंगे जब आप, तो डॉक्टर आपको खुद ही बोलेंगे आप फिर से एक एमआरआई करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। तो जब वो इम्प्रूव होगा आपको सब समझ में आएगा कि क्या, किस चीज ने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो 6 मंथ्स ऑफ सप्लीमेंटेशन के बाद आप मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और उसमें से सबसे पहला है ब्राह्मी टैबलेट्स। आपने जो वहां पर देखा था, एग्जैक्टली वो ब्राह्मी था। ब्राह्मी के अंदर वो क्षमता होती है कि
न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करे। ओके, और भी उसके फायदे हैं, देख लेते हैं। इट्स अ नूट्रोपिक। नूट्रोपिक क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, नूट्रोपिक एक नया नाम निर्माण हुआ है। नूट्रोपिक इज बेसिकली वो हर्ब्स, वो स्मार्ट ड्रग्स उनको बोला जाता है, जो कि ह्यूमंस की थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करता है, स्पेशली उन केसेस में जहां पे वो असर, वो वहां पे जहां पे वो अफेक्ट हुई हो। तो अल्जाइमर्स में ऑफ कोर्स तीनों अफेक्ट हुआ है, राइट? थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी तीनों अफेक्ट हो जाता है अल्जाइमर्स में। इसीलिए नूट्रोपिक्स दिए जाते हैं टू मेंटेन द हेल्थ, ब्रेन हेल्थ। ओके, और ब्राह्मी इज अ परफेक्ट नूट्रोपिक आयुर्वेदिक हर्ब। तो मेमो प्लस में आपने देखा ब्राह्मी ऐड किया हुआ है, राइट? तो जब 6 मंथ लगातार आप ले रहे हैं, तब आपको ब्राह्मी तभी भी मिल रहा है, और मेंटेनेंस में भी आप ब्राह्मी को नहीं छोड़ेंगे, ब्राह्मी का साथ नहीं छोड़ेंगे आप, ब्राह्मी कंटिन्यू करेंगे आप, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स फॉर अल्जाइमर्स। ओके, मेमोरी एनहांसिंग प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि याददाश्त एनहांस, याददाश्त को बेहतर बनाता है ब्राह्मी, आप सबको पता है, करेक्ट? कैसे करता है? कॉग्निटिव, नए नए पाथवेज बनाता है, नए सेल्स निर्माण करके नए पाथवेज बनाता है, एंजाइटी कम करता है और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। और इसकी क्षमता ये है, इसके अंदर वो पावर है जो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज का ऑनसेट कम कर दे। यानी कि जब आप 6 मंथ्स के बाद भी ब्राह्मी लेंगे, तो आपका लगातार वो असर रहेगा, इफेक्ट रहेगा। ठीक है, कैसे लेना है इसको? ये 6 महीने के बाद का है, प्लीज दोनों को कंफ्यूज ना करें। ओके, ये मैं अभी बाद की बात कर रही हूँ। कोर्स हो गया आपका 6 मंथ्स का सप्लीमेंट का, अब ब्राह्मी टैबलेट्स पे आ गए आप, राइट? तो एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, नाश्ता करने से पहले और रात को खाना खाने से पहले। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। ओके, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज काउ कोलोस्ट्रोम टैबलेट्स। ये मेंटेनेंस फेज का बात कर रही हूं मैं, तुरंत से कोई भी सप्लीमेंट नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, रिजल्ट आ गया, ये बहुत अच्छा काम हुआ, छोड़ दिया, गलती करते हैं लोग यहीं पर। काउ कोलेस्ट्रोम टैबलेट्स, इसके अंदर है गाय के दूध का कोलेस्ट्रोम। कोलेस्ट्रोम वो मिल्क होता है जो जैसे ही बछड़ा जन्म लेता है, तो सबसे पहला जो दूध आता है गाय का, वो है कोलेस्ट्रोम। ओके, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है, मैंने ये क्यों इंक्लूड किया है, ये देखिए, ये रिसर्च में पाया गया है। ओके, और आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि काउ कोलेस्ट्रोम तो एक इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, मैम ने ये अल्जाइमर्स में क्या कर रहा है ये, राइट? चलिए देखते हैं। ये इसके अंदर एक क्षमता होती है मूड को इम्प्रूव करने की, आपका मूड इम्प्रूव करता है और आपका एजिंग प्रोसेस कम कर देता है। जिसको जवान रहना है वो काउ कोलेस्ट्रोम जरूर इस्तेमाल करिए। ठीक है, ओके, एजिंग प्रोसेस कम करता है। इसके अंदर एक तत्व होता है कोलोस्ट्रिनिन नाम का। कोलोस्ट्रिनिन क्या करता है? इम्प्रूव करता है ब्रेन के मार्कर्स को। समझाती हूं मैं, डरना नहीं है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स देख के शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए जो मैं बोल रही हूँ। हमारे ब्रेन ब्रेन का, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे काम होता है, फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ऑल दैट, राइट? तो ये सारे काम को बरकरार रखने के लिए आपको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करे, आपका ब्रेन का विकास करे, राइट? और ऑक्सीडेशन कम करता है। ऑक्सीडेशन यानी कि सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट को इसीलिए हेल्प करता है। और इसके अंदर है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि सेरोटोनिन का निर्माण करता है। सेरोटोनिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, एक ऐसा हार्मोन जो शांति प्रदान करता है। और यहां पर देखिए, याद है मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक था प्लाक और दूसरा था टैंगल्स। प्लाक है अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन, और टैंगल्स क्या था?
टाउ प्रोटीन, राइट। ये दोनों मेन रीजंस है क्यों अल्जाइमर होता है। तो इन दोनों को जड़ से खात्मा करता है काउ कोलेस्ट्रॉल। क्या आपको ये पता था? इतना इंटरेस्टिंग फायदा है इसका। हम हमेशा इसको इम्यूनिटी के लिए लेते हैं, सर्दी जुकाम, फ्लू, राइनाइटिस, एलर्जी वगैरह के लिए काउ कोलेस्ट्रॉल हम सलाह देते हैं। पर डेफिनेटली इट हैज अ ब्यूटिफुल इफेक्ट ऑन योर ब्रेन एज वेल। आपके मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए काउ कोलेस्ट्रॉल बेहतरीन काम करता है, बिकॉज ये वो प्लाक जमने ही नहीं देगा जो कि अल्जाइमर्स डिजीज पैदा कर रहा है। ये वो प्रोटीन को ऑक्सीडाइज या फॉस्फोरिलेट होने ही नहीं देगा जो कि अल्जाइमर्स डिजीज पैदा कर रहा है। क्लियर? यस। सॉरी, कैसे लेना है इसको देख लेते हैं। एक टैबलेट ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। तो जहां आपने ब्राह्मी टैबलेट ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले लिया, वहां पे आप काउ कोलेस्ट्रॉल लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर ब्राह्मी, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर काउ कोलेस्ट्रॉल। आफ्टर 6 months ऑफ ट्रीटमेंट, आफ्टर 6 months ऑफ सप्लीमेंटेशन, ये दो प्रोडक्ट्स। और अब जो लास्ट प्रोडक्ट है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। लास्ट प्रोडक्ट, प्रॉमिस, लास्ट प्रोडक्ट। ओके, ग्रीन टी टैबलेट्स। हम नहीं तो बोलेंगे मैम क्या कितने प्रोडक्ट्स, नहीं, बट जो है वो है, राइट। जिसका फायदा है वो लेना जरूरी है, इसलिए बता रही हूँ। ग्रीन टी टैबलेट्स, ग्रीन टी के, ये ग्रीन टी टैबलेट्स के अंदर है कैमेलिया सिनेंसिस, दैट इज ग्रीन टी, ग्रेप, सिनेमन यानी दालचीनी, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च और काला नमक। ठीक है, ये टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं। ये आपको कैसे लेना है मैं बताती हूँ, पर पहले एक बार हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है, ग्रीन टी लीव्स के अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है एल थियानिन। एल थियानिन जस्ट लाइक करक्यूमिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। बहुत कम चीजें, कुदरत ने बहुत कम चीजों को वो हक दिया हुआ है कि ब्लड और ब्रेन के बीच की जो दीवार है उसको लांग सकते हैं, और एल थियानिन उसमें से एक है। दूसरा है करक्यूमिन, राइट। सो एल थियानिन नाम का एक प्रोटीन होता है ग्रीन टी के अंदर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और एक चीज करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जो कि मेमोरी इंप्रूव करता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, गाबा। गाबा नाम का एक तत्व बनाता है जो कि मेमोरी एनहांस करता है। और ये एक और न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, डोपामीन, जो कि रिलैक्सेशन और शांतता प्रदान करता है। अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करता है। कितने लोगों ने अल्फा वेव्स का नाम सुना है? मेडिटेशन में यूज होता है। अगर आप योग और मेडिटेशन कर रहे हैं आपको शायद ये समझ में आएगा। अल्फा वेव्स यानी वेकफुल रिलैक्सेशन, यानी कि अगर मैं सो नहीं रही हूं, मैं जगी हुई हूं, पर फिर भी मेरा दिमाग कहीं और नहीं दौड़ रहा है, अब एकदम रिलैक्स्ड है, तो वो अल्फा वेव्स क्रिएट करता है, तो पता चलता है कि इनका ब्रेन रिलैक्स्ड है। वो एक इसमें होता है, ईईजी में होता है, राइट। सो अल्फा वेव्स जो है प्रोड्यूस करता है जिससे मन को शांतता मिलती है, कामनेस मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। और इसके अंदर एक और तत्व है ईजीसीजी, जो कि आपके ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो कि अल्जाइमर्स डिजीज को प्रिवेंट करने में या मैनेज करने में आपको मदद करेगा। क्लियर? कैसे लेना है इसको? ये टैबलेट के रूप में आता है जो घुल जाती है पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर। तो 1 कप गर्म या गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर एक टैबलेट डालिए इसका, ये एक टैबलेट में आता है, और इसको दिन में 2 बार पीजिए, कभी भी, एक सुबह एक शाम। सुबह की चाय को रिप्लेस कर दीजिए, शाम की चाय को रिप्लेस कर दीजिए, वट जो भी टाइम पे आपको सूट होता है। दिन में 2 बार लेना है ग्रीन टी। तो आई होप आप सबको क्लियर है कि मैं ये 3 प्रोडक्ट्स अलग से बता रही हूँ आफ्टर 6 months ऑफ सप्लीमेंट्स। ओके, वो 5 प्रोडक्ट्स अलग थे, ये 3 प्रोडक्ट्स अलग है। हाँ, हालांकि आपको चाहिए तो आप ग्रीन टी मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में भी ले सकते हो, वो फर्स्ट 6 months के लिए भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप आपको अगर लेना है तो आप, अच्छा ही होगा आपके लिए।
बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया ताकि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। क्लियर? एंड लास्टली टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। आपके क्वेश्चंस अंत में लूंगी, सॉरी बिकॉज मैं चैट बॉक्स भी नहीं देख रही हूँ। ओके, एंड लाइफस्टाइल टिप्स में जाएंगे बिकॉज आपने देखा कि लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी जीवन शैली भी डिसाइड करती है कि आपकी ब्रेन की हेल्थ क्या रहेगी। क्लियर? क्या है वो? एक्सरसाइज। सबसे पहला ब्रेन के लिए जो असरदार होता है वो है आपका मूवमेंट, आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका एक्सरसाइज। आपकी जो दिनचर्या है उसमें एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करिए। मॉर्निंग इज द बेस्ट, बट ठीक है अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग में जाइए। ठीक है? हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करिए, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स कंज्यूम करिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स यानी अनाज, गेहूं, चावल, ओट्स, किनवा, जवार, बाजरा, नाचनी, मक्का, ये सारे अनाज है। पल्सेस यानी दाल और मूंग, मटकी वगैरह जो कडधान्य होते हैं, राइट। तीसरा है प्रोटीन, तीसरा है फ्रूट, सॉरी, फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वेजिटेबल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, राइट। नट्स एंड सीड्स, अखरोट, बादाम वगैरह वगैरह इंक्लूड करिए डाइट में। क्लियर? रेगुलर स्लीप, नियमित टाइम पे सोइए और उठिए, उससे भी ब्रेन को असर होता है। हाँ, मेंटल स्टिमुलेशन, कोई ऐसी एक एक्टिविटी अडॉप्ट कीजिए जिसमें आपका ब्रेन काम कर रहा है। अगर आपको अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करना है, अगर आपको नहीं चाहिए ये बीमारी हो, भूलने वाली बीमारी, तो प्लीज मेंटली इन्वॉल्व रहिए। क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, सुडोकू सॉल्व करना, और क्या, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रूबिक्स क्यूब, राइट, ये आपके माइंड को शार्प बनाते हैं। सोशल एंगेजमेंट, जैसे मैंने कहा, कम्युनिटी का पार्ट बनना प्रिवेंट करता है अल्जाइमर्स डिजीज। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, ये रिसर्च में जो प्रूव हुआ है वही बोल रही हूं मैं। ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेज योर स्ट्रेस, योग प्राणायाम से, मेडिटेशन से मैनेज करना सीखे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। अब आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। वी हैव like 2 minutes, we'll take your question. यस, आकाश जी का सवाल है, चिल्ड्रन को दे सकते हैं मैडम ब्राह्मी टैबलेट? चिल्ड्रंस को दे सकते हैं, बट चिल्ड्रन यानी कि 12 साल के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट आप अगर दे रहे हैं तो 12 साल के ऊपर दीजिए। ठीक है? ओके। बीरेंद्र जी, 5 मेडिसिन नहीं, 5 सप्लीमेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट। ओके, जब आप सही वर्ड्स यूज करेंगे तो आपका, जब आप बात भी कर रहे हैं किसी के साथ तो सही वर्ड्स जाएंगे बाहर। 5 सप्लीमेंट्स थे, मेडिसिन नहीं है ये। यस, एसकेडी जी ने पूछा है, फिश ऑयल कैप्सूल्स दिन में एक ही बार है? बिल्कुल एक ही बार लेना है आपको। ओके, तमार मैम का सवाल है, फिश ऑयल कैप्सूल्स कैन गिव प्रॉब्लम फॉर ब्लड प्रेशर? नो, इनफैक्ट इट विल इंप्रूव योर ब्लड प्रेशर। देर इज नो अल्टरनेट फॉर वेजिटेरियंस। पर नहीं, एक्चुअली नहीं है, मैंने आपको बताया था रमेश जी, राइट। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसका पावर का कोई मुकाबला ही नहीं है जो फिश ऑयल के अंदर है। जो फिर आपको दिन में 2 बार फ्लैक्सीड ओमेगा लेना पड़ेगा। फ्लैक्स में है ओमेगा, बट वो वेजिटेरियन ओमेगा है, या तो फिर आप अवॉइड ही करिए। ओके, आई थिंक, थैंक यू अजय सर, थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। आप आपने लिखा है वेरी सिंपल एंड इम्प्रेसिव हिंदी बाय यू। थैंक यू। ओके, संतोष जी का सवाल है, व्हीट ग्रास जूस के बदले कैप्सूल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय सर, आपका जो दूसरा सवाल है फ्रेंचाइजी के रिलेटेड, वो आपको कस्टमर केयर नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। दिस इज सॉरी, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वेबसाइट पे कस्टमर केयर का नंबर है, आप कोलकाता का जो नंबर है वहां पे आप कॉल करिए। ओके, आई थिंक ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है। अब नीचे मैं देखती हूँ अभी कोई रिसेंटली आए होंगे। प्रोबिशी, स्किन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स, आप एक काम करिए, आप मुझे कल कॉल करिए, ठीक है? मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी, क्योंकि आज का सेशन उसके ऊपर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हो रहा है। आपका डाइट का थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी कि क्या खाना पीना हो रहा है आपका, है ना? और फिर उसके अनुसार आपको सजेस्ट करूंगी। नॉर्मल पर्सन जिनसेंग ले सकते हैं, बिल्कुल हिमांगिनी जी, बिल्कुल ले सकते हैं। सौमित्र जी, ओके, आप लीजिए मेमो प्लस कैप्सूल्स, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? मेमोरी इश्यूज है, प्लीज मेमो प्लस कैप्सूल्स लीजिए। और एक चीज लीजिए, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस, ये दो आप लीजिए। दीपक सर कह रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट में ठीक है, बट क्या होता है ना, मैं आपको रीजन बताती हूँ कि मैं क्यों पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करके आपको देती हूँ। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, फॉर्मुलेशन बोलते हैं, ठीक है? क्यों बताती हूँ वैसा दीपक जी। सिंगल प्रोडक्ट भी मेरा तो सेशन 5 मिनट में खत्म हो जाता है ना। पर मैं क्यों आपको ये बताती हूँ, बिकॉज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, दे आर अ लिटिल स्लो टू एक्ट। ओके, लिटिल स्लो टू एक्ट, ये जग जाहिर है, राइट? ये सबको पता है। तो अगर आप फॉर्मुलेशंस को कंबाइन करते हैं आयुर्वेदा में, तो इट हैज मोर पावरफुल इफेक्ट। इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें कंबाइन करके देती हूँ, राइट? और दो तीन चीजें ऐसी भी नहीं कि सिमिलर है। करक्यूमिन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेमो प्लस कैप्सूल। मेमो प्लस कैप्सूल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हीट ग्रास जूस। तो कोई भी चीज मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं? मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, एंड दैट्स अ रीजन व्हाई मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना, मैं आपको बनाकर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? इसलिए सिंगल प्रोडक्ट लेने में उतना असर नहीं होगा आपको, बट अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट ही लेना है तो आप मेमो प्लस कैप्सूल्स, जो कि मेन प्रोडक्ट है आज का। Yes, Memoplus capsules can be consumed by other person other than Alzheimer's patients और मेमोरी। मेमोप्लस का काम ही हाँ, बट अगर आपको लगता है कि किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज है, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करना है, 12 इयर्स के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं। बीपी के लिए क्या लेना पड़ेगा मैम? सजत जी प्लीज आप मुझे कॉल करिए, देन वी कैन डिस्कस दिस, ओके? बिकॉज आज का सेशन बीपी पे नहीं है। हाँ, फेलसिता जी, बिकॉज मैंने चैट सिर्फ मेरे तरफ रखा है, इसलिए आपको चैट दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपके मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, डोंट वरी। जी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ जो आपने ओके। नहीं, हाँ, हिंदी में कैटलॉग्स है, पर जो मैंने ट्रेनिंग लिया है उसका कैटलॉग नहीं है, प्रोडक्ट्स के कैटलॉग है हिंदी में। क्रिल ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिश ऑयल के बदले अगर आप क्रिल ऑयल यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यस, इट विल हेल्प। थैंक यू विजय सर। ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट है सजत जी, इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरा नंबर मैं आपको दे रही हूँ। तो प्लीज आप मुझे कल ये सेव कर लीजिए, अभी नहीं, कल कॉल करना, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, अभी 9 बज गए हैं, उससे ज्यादा ही हो गया है। 1 सेक, सॉरी। ओके, कुछ और ही आ गया था। क्लियर? तो मेरा नंबर मैं आपको दे दिया है। एंड 1 मिनट, मैं
एवरीवन इन द मीटिंग को एड्रेस कर रही हूँ। यस, सेव दिस नंबर। दीपक सर, आपका सवाल नहीं समझा मुझे। ब्रेन में क्या होता है, कुछ क्लियर नहीं हो वर्ड मुझे। प्लीज कॉल मी टुमारो, ओके। हिमाटोमा में ले सकते हैं क्या ये मेडिसिन? हिमाटोमा में, हाँ, हिमाटोमा में आप करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, ओके। फिश ऑयल कैसे लेना है? फिश ऑयल पानी के साथ निगलना है खाने के तुरंत बाद। गुरदीप सर, ऑटिज्म, ओके। उमेश सर, ऑटिज्म के कोई मरीज, कोई पेशेंट आप जानते हैं? प्लीज कॉल मी टुमारो, आई हैव गिवन माय नंबर, प्लीज कॉल मी। उसके ऊपर एक सेशन जरूर करूंगी, ठीक है। जी जी दीपक सर, एलोपैथी मेडिसिन के साथ दे सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं होगा। आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथी कभी भी तीनों एक साथ नहीं इंटरैक्ट करते हैं, ये याद रखिए आप। आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये तीन मेन डिसिप्लिन्स है, करेक्ट, मेडिसिन के। तीनों अपने आप में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आप आयुर्वेद या होम्योपैथी लेते हैं एलोपैथी के साथ तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। नहीं बीरेंद्र जी, नो साइड इफेक्ट्स, बिकॉज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है ये, नो साइड इफेक्ट्स। आई थिंक ठीक है, अब मैं एंड कर रही हूँ सेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस या कोई और बीमारी है तो प्लीज आप मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ रेडी रहिए। जो भी पेशेंट का इश्यू है, मेडिकल रिपोर्ट भी चलेगा या डॉक्टर का पर्चा भी चलेगा। आई जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द कंडीशन, बिकॉज कभी कभी क्या होता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो क्या होता है सही सप्लीमेंट की सलाह फिर मैं आपको कैसे दूंगी ना। इसीलिए आप, अगर मेडिकल रिपोर्ट होता है तो आसान हो जाता है प्रॉब्लम को टारगेट करना, ठीक है। चिड़चिड़ापन, अच्छा दीपक दीपक जी कह रहे चिड़चिड़ापन अगर ब्रेन में होता तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। ब्राह्मी टैबलेट्स ले सकते हैं आप। फिर आपको सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ इरिटेशन है तो आप ब्राह्मी टैबलेट्स लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स एंड दिस सेशन टुडे। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करिए कल, एंड अगले मंडे फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जो नेक्स्ट मंडे का टॉपिक है वो है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, कपकपी होती है, राइट। तो आपके अगर कोई पेशेंट्स को पार्किंसन है, प्लीज अटेंड करिए ये सेशन, ताकि आप उनको क्या सजेस्ट करें वो आपको पता चले। थैंक यू दीपक सर, दीपक जी ने पूरा रिकैप लिखा हुआ है यहाँ पर, एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच दीपक सर, सबके लिए, सबके भलाई के लिए आपने लिख दिया है वहां पर, वेरी नाइस। ओके, सो नेक्स्ट मंडे पार्किंसंस डिजीज पे चर्चा होगी, एंड पार्किंसंस में क्या सप्लीमेंट्स देना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।